राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे कान्हा जी की छठी का खाना। कान्हा जी को क्या क्या प्रिय है वो सब बनाते हैं। अब आप देखिए कैसे कैसे मैं बनाती जाती हूँ। उसके बाद में हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे और आप आशीर्वाद पाएंगे उनका। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगी कढ़ी। गरम होने के लिए रख दिया है। इधर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। उधर मैंने बेसन लिया, बेसन में नमक मिर्च, थोड़ा सा खाना सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं जैसे, वो डाल दिया। पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद पानी डाल दिया। अब थोड़ी देर फेंटते जाएंगे। फेंटने के बाद में एक बैटर सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम पकोड़े तलेंगे आएंगे। वो मैंने मैट माट के तैयार कर लिया। अब ये पकोड़े तले जा रही हूँ, आप देखिए। अब थोड़ी देर में हमारे पकोड़े बन जाएंगे। अब ये तले जा रहे हैं, सीख गए हमारे पकोड़े। पकोड़े तलने के बाद में अब मैं कढ़ी में छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मेथी और सरसों का छोंक लगाने में अलग ही स्वाद आता है। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाला। और फिर बाद में जो दही का घोल बनाया हुआ था वो इसमें डाल दिया। बेसन मिला के धनिया, बेसिक मसाले डाल दिए, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, ये सब मिला के फेंटा फाटी हो रही है। फेंटा फाटी करने के बाद में अब ये सब मैं इसमें जो छोंक तैयार कर रहे हैं उसमें डाल दिया। और अब ये हमारी कढ़ी का ये लगा छोंक। हींग भी डाल दी थोड़ी सी खुशबू के लिए। इसके बाद में हिलाए जा रही हूँ कि थोड़ा सा ये तड़का तैयार हो जाए। तो उसके बाद में इसमें मैंने डाल दिया अपना दही, हल्दी, बेसन वेसन का घोल। और ये अब हिलाते रहेंगे, कढ़ी बनाते रहेंगे, ये चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बगैर प्याज की कढ़ी है। कान्हा जी को बगैर प्याज के भोग लगता है। तो उसमें अब हमारी ये कढ़ी तैयार हो रही है। थोड़ी देर एक दो उबाल और देखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। थोड़ा फिर पानी डाला और थोड़ी पतली होने के बाद ना, क्योंकि पकोड़े पानी पी जाते हैं तो फिर वो कढ़ी ना एकदम लट्ठ जैसी बन जाएगी। इसीलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला। अब इसके बाद में पकोड़े डाल दिए। पकोड़े डालने के बाद में हल्का सा उबालेंगे और उसके बाद हमारी कढ़ी हो गई है तैयार। कढ़ी तैयार हो जाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। अब ये चावलों में एक सीटी आ जाएगी तो उसके बाद में चावल बन जाएंगे। अब इधर मैं कान्हा जी के लिए पंचामृत की तैयारी कर रही हूँ। उसमें 5 चीज़ें मिलकर बनता है: दही, दूध, शहद, मीठा, गंगा जल, तुलसी पत्ता। इस तरह करके 5 चीज़ें मिलाकर हमारा पंचामृत तैयार हो गया। इसी से हम स्नान कराएंगे और बाद में इसमें से थोड़ा सा पहले भोग के लिए निकाल लेंगे। अब ये मैं मिला मुलू के देख लिया। अब मैं चल रही हूँ अपने मंदिर में। सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ तैयार। अब मैंने कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मैं लड्डू गोपाल के वस्त्र उतार रही हूँ। वस्त्र उतारने के बाद में दोनों लड्डू गोपालों को स्नान कराएंगे। अब आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे करती जा रही हूँ। हो गए हैं, दो होने के कारण थोड़ा समय लगता है। तो आप आराम से इंतज़ार करके हमारी वीडियो देखते रहिए। मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। ये उतर गए हैं हमारे कान्हा जी के कपड़े। अब उसके बाद में कान्हा जी को मैं स्नान कराती हूँ। मंत्र बोल लो जो आपको आता है। हरे कृष्णा कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह करके मंत्र बोले जा रही हूँ। और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में फिर हम कान्हा जी को देखो लगे हुए मज़े से, दोनों भाई बैठे हैं मज़े से नहा रहे हैं। अब इसके बाद में कान्हा जी को हम जल से स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे कान्हा जी हो गए हैं नहा धो के एकदम चटपट तैयार। अब ये देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले जा रही। अब कान्हा जी को नहला दिया। नहला के कपड़े से पहुँच के अब इनको हम कपड़े पहनाएंगे। अब मैंने कान्हा जी को पहुँच के अच्छे से अब उनको मैं कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहनाने के बाद में फिर हम पूजा पाठ करेंगे। ये देखो न्यू कपड़े हैं लड्डू गोपाल के। वो भी राज़ी हो रहे हैं, मैं भी राज़ी हो रही हूँ कि भैया आज तो हमारी छठी बन रही है। ये देखो अब मेरे लड्डू ने कपड़े पहन लिए हैं। अब उसके बाद में हमने इन्हें बिठा दिया। बिठाने के बाद में माला, श्रृंगार, जो जो चीज़ें हैं सब कान्हा जी को पहनाई। मुकुट पहना के अब मैंने कान्हा जी को बिठा दिया। फिर मैंने दूसरे वाले कान्हा जी को उठाया और उनको भी ऐसे ही कपड़े पहनाए उनके, और उनको श्रृंगार करा उनका भी। मस्त अपने दुपट्टा से ही मैंने कान्हा जी को पहुँच दिया। और ये मेरे कान्हा जी दूसरे भी पहन के एकदम रेडी हैं। अब बोले मैया अब हमारा भोग लगा दो। अब मैंने कान्हा जी को बाँसुरी रख दी। बाँसुरी के बाद में फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया। देखिए माखन, मिश्री, कढ़ी, चावल, फल
जो जैसे हो सका श्रद्धा भाव से अपने लड्डू गोपाल को भोग तैयार करके रख दिया है। अब उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे। ये मैंने माला उठा ली है। अब माला से पहले लड्डू गोपाल को माला डालेंगे। माला डालने के बाद में दिया बाती पूजा पाठ करेंगे। और भोग तो साइड में रखा है, बाद में भोग लगा दूँगी। ये देखिए माला पहनते ही दोनों लड्डू गोपाल चमकने लगे हैं। इसके बाद में पूजा पाठ आरती वचन जो पुण्य थे, ये गुलाब का फूल भी चढ़ा दिए कान्हा जी को कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। उसके बाद में ये सारे फल फ्रूट भोग को देख लीजिए। उसके बाद में हमारी भोग की तैयार हो गई। जैसे ही हम आरती पूजा पाठ करके हटेंगे, ये माखन मिश्री है, यही सब बता रही हूँ। अब जोत जला रहे हैं कान्हा जी के लिए। जोत जलाने के बाद में हमारे फिर आरती की तैयारी करी। ओ नमो नारायण मंत्र कर लिए, ओम जय जगदीश हरे कर लिया। जो मंत्र है दिया बाती जला दी है, दीप बत्ती जला के। और अब ये मैंने उधर साइड में घंटी उठाई, घंटी बजा दी, पूजा पाठ करे जा रही हूँ। आरती घंटी बजाए जा रही हूँ, आरती करे जा रही हूँ। आरती अपनी मर्जी की है, आपको जो आरती आसानी से आती है वो कर लीजिए। और दिया बाती दिखा के आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब उधर भी लक्ष्मी माँ की पूजा करनी थी, वो मैंने की है। और अब मत्था टेका। फिर मैंने अपने पति देव को बोला कि भैया आप भी पूजा पाठ कर लो। फिर उन्होंने भी कान्हा जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आरती दिया बाती सब कर दी। और यही विनती करे कान्हा जी इनका स्वास्थ्य सही रखें, हमारे स्वास्थ्य सही रखें, ऐसे ही सबको ठीक रखें। और ये हमारे देख लीजिए कान्हा जी की जोत आप भी ले लीजिए। बैलून लगा दिए थे। और हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे।